Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So welcome back to a brand new study vlog. And I don't know कि मैं study vlog जो specific study vlog होता है वो कितने टाइम बाद डाल रही हूँ, but never mind. Finally I'm posting right now. तो सबसे पहले तो today is 3rd of February and कुछ ही दिनों में हमारा physics का board exam आने वाला है. So we are gonna prepare for that. तो आज का study vlog is gonna be very productive and we will be studying the whole study vlog. ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं आपको बेकार का मतलब कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होने वाली हैं. We will be directly starting with the studies. तो सबसे पहले गाइज अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं एंड हम लोग बाहर से वॉकिंग करके आए थे, मॉर्निंग वॉक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बस वही करके आए थे एंड अभी मैंने नहाया भी नहीं है, सो आई हैव टू टेक अ बाथ ऑल्सो. ब्रेकफास्ट भी करना है बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एंड आई गिव यू ऑल द कंटेक्स्ट इन दिस वीडियो. मतलब आगे बता दूंगी मैं क्या क्या करने वाली हूँ, कितना हो चुका है, सब कुछ आगे वीडियो में पता लग जाएगा. एंड मैं इतना लेट इसलिए मतलब मैं आज थोड़ा लेट भी उठी थी एंड मैंने सुबह से अभी तक नहीं पढ़ा है बिकॉज कल मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल था, बोर्ड प्रैक्टिकल. तो आई वॉज वेरी टायर्ड द होल डे. दैट्स वाई मैं सोचा थोड़ा लेट उठती हूँ. तो दैट्स द थिंग. तो नाउ आई गेस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फिजिक्स. सबसे पहले तो आई हैव प्लान्ड समथिंग, आई विल टेल यू ऑल इन द वीडियो. सो लेट्स गो. So ये clips हैं 3rd of Feb की and literally I got so many comments asking for a study vlog. So finally here it is. And अभी कुछ लास्ट के 15 दिन जो बच्चे हमारे बोर्ड एग्जाम्स में अभी उसी के रिलेटेड अपने स्टडी व्लॉग्स आने वाले हैं जहाँ पे आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल माय स्ट्रैटेजी थोड़ी सी कि मैं सैम्पल पेपर्स कैसे करने वाली हूँ, मैं PYQs कब करूँगी, प्लस जो मेरा सिलेबस बचा हुआ है उसको मैं वन शॉट से कवर अप करने वाली हूँ कि कैसे कवर अप करने वाली हूँ. सो ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग टू नो इन टुडेज स्टडी व्लॉग. तो भाई ऐसे कंटेक्स्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ. सबसे पहले तो देखो मेरा फिजिक्स, मेरा वेव ऑप्टिक्स एंड ऑल्टरनेटिव करंट, ये दोनों चैप्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं. तो इनके मैं वन शॉट सीखने वाली हूँ. देखती हूँ मैं कौन से देखूँगी, आई एम नॉट श्योर, मैं आपको बता दूँगी आगे वीडियो में. बाकी जो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में मुझे बायोमोलिक्यूल्स का मैं सोची थी मैं देख लूँ फॉर अ रिविजन. चैप्टर मेरा कंप्लीट हो रखा है ये अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स वाला. बस रिविजन के लिए अगर मैं देखती हूँ तो मैं आपको बता दूँगी. बाकी दिस इज़ व्हाट आई हैव प्लान फॉर नाउ कि आज मुझे एक तो ऑल्टरनेटिव करंट वाले चैप्टर का कोई भी वन शॉट देखना है जिससे ये चैप्टर पूरा हो जाए. फिर जो मैंने प्रयास वाली बुक ले रखी है उसके एक वर्कशीट करूँगी इस चैप्टर की. एंड देन थर्ड चीज़ मैं करने वाली हूँ वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का एक लास्ट लेक्चर है जहाँ पे कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चंस वगैरह है, तो वो करने वाली हूँ. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव प्लान फॉर टुडे. सो नाउ लेट्स बिगिन विद फिजिक्स. देखो यार, वैसे तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं फिजिक्स से पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ बट देन आई शिफ्टेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज मेरा दिन का ये पहला लेक्चर होने वाला था. और पता है मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, मतलब पढ़ने में, लेक्चर्स अटेंड करने में, इट फील्स इंटरेस्टिंग. सो आई थॉट कि सबसे पहले ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं ताकि मैं थोड़ा सा वो पेस बन जाए कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है. तो इसलिए मैंने पहले ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया जहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था हमारा पॉली हैलोजन कंपाउंड्स वाला. तो उसको मैम ने एक बार बता दिया था, प्लस एक अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक भी है तो उसको भी मैम यहाँ पे समझा रही थी. उसके बाद मैम ने बस कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे. तो यही था लास्ट लेक्चर में जो कि मुझे कंप्लीट करना था. इसके बाद मेरा बस इस चैप्टर का PYQs करना रह जाएगा फ्रॉम द MTG बुक जो कि आपको मेरे टेबल पे दिख रही होगी. तो मुझे उसके PYQ सॉल्व करने हैं, वो भी मैं आपको अगले स्टडी ब्लॉग में सॉल्व करती हुई दिखूंगी बिकॉज आज का मतलब मेरा टू डू लिस्ट में था नहीं कि ये PYQs में सॉल्व करने वाली हूँ. तो यार अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की तो फिलहाल के लिए तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही ध्यान दे रही हूँ. बाकी जो हमारा गैप डे आएगा ना, जिस दिन हम केमिस्ट्री का एग्जाम होगा उससे पहले जो गैप डेज रहेंगे उसमें मैं अपनी फर्स्ट बुक पे ध्यान देने वाली हूँ फॉर द मेन टाइम. मतलब अगर कोई चैप्टर मुझे देखना होगा तो वन शॉट में उस टाइम पे जाके देख लूंगी बिकॉज हमारे पास काफी अच्छा खासा गैप भी है. तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली खत्म कर लेते हैं एंड प्लस मैं थोड़ा फिजिक्स पे ध्यान दे लेती हूँ बिकॉज अभी भाई सबसे पहला पेपर तो फिजिक्स का ही है. तो उसके लिए तो कोई गैप डेज है ही नहीं, ये फरवरी की स्टार्टिंग ही हमारी गैप डे है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम मैं देने वाली हूँ फिजिक्स को. बाकी जो बायो बचेगी, बायो तो अपने उस गैप डे के टाइम में हो ही जाएगी. तो ये मेरा ओवरऑल प्लान रहेगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. बट अगर मैं अभी बात करूँ कि मैं फिजिक्स को कैसे कवर अप कर रही हूँ तो देखो मेरा जो सिलेबस बचा हुआ है उसमें मेजरली चैप्टर्स आते हैं ऑल्टरनेटिव करंट एंड वेव ऑप्टिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरे को नहीं आता. बाकी जो सारे चैप्टर्स है वो मैंने पढ़ रखे हैं बट आई नीड अ गुड रिविजन, जिसके लिए मैं सोची थी कि मैं विजेता सीरीज भी फॉलो कर सकती हूँ अगर मुझे रिविजन करनी है. तो वो मेरा भी पक्का डिसाइडेड नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ. जैसे मैं डिसाइड हो जाएगा मैं बता दूंगी. बाकी जो दो चैप्टर्स है ना जो कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आते हैं, जिसमें आता है AC वाला चैप्टर एंड वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर, तो इन दोनों को मैं कंप्लीट जो डिटेल्ड वन शॉट रहता है ना, मैं शैलेंद्र सर वाला यूज कर रही हूँ जो कि उन्होंने विजेता सीरीज में चला था इन द ईयर 2025. तो मैं उसकी हेल्प से करने वाली हूँ अपनी इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट बिकॉज ये चैप्टर मुझे थोड़े से ट्रिकी लगते हैं क्योंकि मैंने अभी तक पढ़े नहीं है. दैट्स व्हाई आई वांटेड डिटेल्ड लेक्चर्स ताकि मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई ये चैप्टर भी ना बाकी चैप्टर जैसे ही ईजी है. उसके बाद मैंने ना कुछ मैराथन डिसाइड कर रखी है, वो मैं आपको आगे आने वाले स्टडी ब्लॉग्स में दिखाने वाली हूँ. वो मैराथन मतलब उसमें 3 लेक्चर्स रहेंगे एंड
उसमें ही सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो उस मैराथन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वाले स्टडी ब्लॉग में बताऊंगी। अब देखो, मेरे चैनल पे जो सेकंड मोस्ट चीज़ पूछी जाती है वो है सिलेबस अपडेट, जो कि मैंने शॉर्ट्स में काफ़ी बार बता रखा है, बट एक बार फिर मैं बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैंने अभी आपको फिजिक्स का बता दिया है कि इट्स माय वेव ऑप्टिक्स एंड अपना एसी वाला चैप्टर जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। बाकी तो आपको पता ही है, रिविजन एंड क्वेश्चंस तो बचे ही हुए हैं, तो उसका मैं क्या ही बोलूँ। सेकंड, अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो उसमें मेरे एल्कोहल्स वाला चैप्टर है, अपना एल्डिहाइड्स वाला चैप्टर रहता है। बाकी इज ऑल डन, बस नीड रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ बायो की, तो उसमें जो है मेजोरिटी मेरे सारे चैप्टर्स हो रखे हैं, बट जो मेरे सबसे वीक चैप्टर्स हैं उनमें आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बिकॉज उसका मैंने पीछे वाला पार्ट नहीं पढ़ रखा है। डिजीज तक मैंने पढ़ रखा है, बाकी नहीं पढ़ रखा है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत आती है एंड बाकी चैप्टर्स आर ऑल ओके। Okay guys, so here I'm done with like all the lectures of this chapter of haloalkanes and haloarenes। तो इसके मेरे सारे lectures complete हो चुके हैं। Let me show you guys। तो ये last lecture बच रहा था, ये भी मैंने कर लिया है। अब मैं start करने वाली हूँ with alcohol, because वो वाला chapter के उसमें थोड़े से questions रहते हैं। मैं PYQs करने वाली हूँ from that book MTG जो मैंने खरीदी हुई है, तो उससे मैं questions करूँगी। बट फिलहाल के लिए I have these 2 chapters left, तो मुझे ये दोनों के lectures complete करने हैं जो कि मैंने अभी तक start नहीं करे हैं। So around 8 lectures हैं दोनों chapter के, like इसके 9 है एंड इसके भी 9 है। So मुझे बस ये अटेंड करने हैं, देखते हैं अभी मैं कितने कर पाती हूँ। आई गेस आई विल ट्राई टू डू 1 and 2, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो लेट्स गो। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल ना, लेट मी शो यू वन थिंग। तो ये मैंने एक स्टिकी नोट यहाँ पे चिपकाया हुआ है एंड ये मैंने लिखा था इसमें कि मेरे को क्या क्या थिंग्स मतलब चीज़ें बनानी है बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक नेम्ड रिएक्शन का चार्ट बनाना था मुझे, जिसमें केमिस्ट्री के सारे नेम्ड रिएक्शंस होंगे। फिर एक मिस्टेक नोटबुक बनानी थी। बेसिकली मुझे तब बनानी थी जब मैं कोई सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रही हूँ और या फिर PYQ सॉल्व कर रही हूँ। फिर मेरे को ये डेरिवेशन शीट्स बनानी है सारे चैप्टर्स की फॉर द फिजिक्स, ताकि मैं एंड मोमेंट पे एक बार उनको गो थ्रू ज़रूर कर सकूँ। प्लस ग्राफ्स, मतलब फिजिक्स में भी काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं एंड इवन केमिस्ट्री में भी काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, तो उनको भी मेरे को एक जगह पे पूरा ड्रॉ करना है। मतलब मुझे कुछ इस तरीके की ना फाइल्स बनानी है, जैसे शीट्स बनानी है, उसके बाद उसको मैं स्टेपल कर दूंगी। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव प्लान्ड। ये ना काफ़ी ईजी हो जाएगा, मतलब मेरे लिए एग्जाम से पहले सारे ग्राफ्स एक जगह हो जाएंगे, डेरिवेशंस एक जगह हो जाएंगी, सारे रिएक्शंस एक जगह हो जाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। प्लस केमिस्ट्री, जो फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिक्स के लिए आई हैव टू मेक अ फॉर्मूला शीट टू। सो दिस इज़ इन माई प्लान। देखते हैं ये मैं कर पाती हूँ या फिर नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज अभी दिन देखो कितने कम बचे हैं, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट गाइज। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट थिंग। तो यार यहाँ पे मैंने आपको सारा सिलेबस अपडेट दे दिया है एंड इट वाज क्वाइट अ प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग। तो मैंने इसको ना थोड़ा सा छोटा सा रखा है, ज़्यादा लंबा मैंने किया नहीं है। बाकी आने वाले स्टडी ब्लॉग्स आई ट्राई टू कीप देम लॉन्ग। इफ यू वांट मी टू, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कितने लंबे स्टडी ब्लॉग चाहिए, बट दिस वाज क्वाइट अ शॉर्ट एंड क्यूट प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज काफ़ी प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग्स आने वाले हैं। एंड अगर आपने मेरे को टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले स्टडी ब्लॉग में। बाय बाय।